आकाश जी, आप मुझे ये बताइए कि आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हो गया? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? सब कुछ ठीक तो हो गया है, लेकिन हम चाह कर भी उस भ्रष्ट नेता की बात अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहे। आकाश जी, आप एक बार माता सिंह से बात कर लीजिए। हो सकता है कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके पार्टी के कार्यकर्ता उनके पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद वो इन सब में उनके साथ भी नहीं है। पूनम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक बार माता सिंह से बात करता हूँ। और तो कुछ नहीं, हम टेंट तो फ्री में लगा देंगे, लेकिन मजदूरों का जो खर्चा है अगर वो दे देगा तो अच्छा रहेगा। तो अब तो मुस्कुरा दीजिए। ये हुई ना बात। अब लगी हैं आप आकाश की पूनम। और हाँ, अब दुनिया की कोई भी बात हमारे बीच में नहीं आएगी। अब केवल हम हमारे बारे में बात करें। मतलब हमारे बारे में बात? अच्छा, मतलब आपको दुनिया की सारी बातें समझ में आती हैं सिवाय मेरी बात के। आकाश जी, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। कोई आ जाएगा तो आ जाने दो भाई। मैं अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें कर रहा हूं, किसी पड़ोसन से नहीं। कन्नू भाभी। अच्छा पूनम जी, अब कन्नू भाभी का नाम लेके मुझे बनाना चाहती हैं आप? भागना चाहती हैं यहाँ से? आकाश जी, सच में कन्नू भाभी आ रही है पीछे। अरे कन्नू भाभी आई हैं तो क्या करूं? वो भी तो जय भैया के साथ प्यार भरी बातें करती होंगी ना? तो मैं भी अपनी पत्नी से प्यार भरी बातें कर रहा हूं, और क्या? और कन्नू भाभी से डरता हूं क्या मैं? हा? आओ! आप सच में डरना सही, शर्म तो करनी पड़ेगी देवर जी। लेकिन मैं तो ऐसे ही हुआ। आप यहाँ क्यों आई थी? कोई काम था? हाँ, मैं आपको ये बताने आई थी कि नीचे बाबूजी आपको बुला रहे हैं, लेकिन अब मैं जाकर कह देती हूँ कि आपके पास समय नहीं है, आप नहीं आ सकते। कन्नू भाभी क्या कर रही हैं आप? बाबूजी बुला रहे हैं, पहले बताना चाहिए था ना। पूनम जी, आप ना मुझे बातों में उलझा लेती हो। मैं बाबूजी से मिलकर आता हूँ अभी। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, दरवाजा बंद कर लेना। आकाश, मुझे तुम्हारी बात सही लगी, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखो अब क्या होता है। बाबूजी, पता नहीं ये मानेगा भी या नहीं, हम लोग इनको अच्छे से जानते भी तो नहीं। लेकिन एक बार बात करने में क्या हर्ज है? बात तो कर ही सकते हैं ना। जय, आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब तक हम उनसे रूबरू नहीं होंगे, हम उनसे जब तक बात नहीं करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उनके आदमी उनकी मर्जी से ये सब कर रहे हैं या अपने मन से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम उनसे मिलेंगे ना तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चल चल। जी कहिए, किससे मिलना है? भाई साहब, वो माता सिंह जी से मिलना है। आपका नाम? जी शशिकांत गर्ग। एक मिनट रुकिए। जी शशिकांत गर्ग जी मिलने आए हैं। ठीक है, जाओ ले जाओ उन्हें। भाई साहब, हमारे पे थोड़ी दया कीजिए। पिछले 10 सालों में आपके कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों का तेल हमारे पेट्रोल पंप से डलवाते हैं और आज तक हमने कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन इस वक्त तो आपके कार्यकर्ता हमसे कैश मांग रहे हैं। अरे गुप्ता जी,
माना हमारे लड़कों से गलती हो, लेकिन मजबूर तो आप ही ने किया है ना। अब पार्टी फंड भी कोई चीज होती है, उसके लिए अगर आप थोड़े बहुत पैसे देने में परेशानी हो रही है तो इसका क्या मतलब? इतने सालों से हम ही तो आपकी पेट्रोल पंप की सुरक्षा कर रहे हैं और आपके कारोबार की भी। अरे गुप्ता जी, वरना पेट्रोल पंप में आग लगने में कितना टाइम लगता है? बड़ी समस्या हो गई है वहाँ हमारे ऑफिस में। आपके चुनाव प्रचार का सामान पूरे ऑफिस में फैला हुआ है, हम अपना काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ करते हैं। अब एक बार नेताजी से मुलाकात करवा दीजिए, हमारी सारी समस्या सुलझ जाएगी। कहा ना कुछ करता हूँ, चुपचाप यहीं खड़े रहो। शशिकांत बाबू, शशिकांत बाबू, शशिकांत बाबू। अरे धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर में पधारे। आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए, विराजिए, आइए। अबे ओ चाय नाश्ते का इंतजाम करो सबके लिए तुरंत। वो का है ना शशिकांत बाबू, पूरा समाज की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई है, तो शरीर को स्वस्थ रखना तो बहुत जरूरी है, तो कसरत कर रहे थे। वो सब छोड़िए शशिकांत बाबू, आपका तंबू और कनात इलेक्शन में हमारे बहुत काम आता है। बहुत सुने हम आपके बिजनेस और आपके काम के बारे में, बहुत तमन्ना रही आपसे मिलने की, कभी मौका ही नहीं मिला। कहा है ना, समाज सेवा में आदमी इतना बिजी हो जाता है कि अपने परिवार तक के लिए समय नहीं मिलता। खैर, अब तो मुलाकात होती ही रहेगी। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? वो क्या है कि नेताजी, वो टेंट के बारे में अगर इनकी तारीफ ये आपकी मुनीम है का शशिकांत? कौन हो बे तुम? तुमको इतना भी तमीज नहीं है कि जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चों को मुंह में कुल्फी जमा लेना चाहिए?
नेताजी, ये मेरा छोटा बेटा आकाश है। अच्छा अच्छा, बेटा है आपका। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। नेताजी वो आपका टेंट वाला काम तो कर देंगे, लेकिन अबे चाय नहीं लाया। कहाँ लेंगे शशिकांत जी, चाय लेंगे कॉफी लेंगे, चैया बहुत बढ़िया बनाता है हमारा लल्लनवा। आप कोई कष्ट नहीं कीजिए, हम ठीक है। जैसी है आपकी मर्जी भाई। अतिथियों के मान सम्मान में हम कोई कमी नहीं रखते, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं करते। वैसे आपका अपना घर है, जो चीज चाहिए आवाज देकर मंगा लीजिएगा। लेकिन नेताजी, बात यह है कि पिछले 10 सालों से हम आपके जितने भी सभाएं होती हैं उसमें हम ही अपना टेंट वगैरह देते हैं। इस बार भी आपके आदेश के विपरीत हम नहीं जाएंगे, हम देंगे। हमें इसका कोई मलाल नहीं है। टेंट और मटेरियल के लिए आप हमें कुछ भी ना दीजिए चलेगा, लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी। वो हमारे मजदूर जो वहां काम करते हैं, अगर उन्हें उनकी मजदूरी मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। छोटे, इधर आओ, नीचे बैठो। काम चोर ना करा। उठो। इतनी देर से जूस का गिलास लेके खड़े, कब पिलाओगे हमें? सड़ जाएगा तब। जाओ दूसरा जूस का गिलास ले आओ और सफाई करो। शशिकांत बाबू, बेइज्जती हो जाएगी। अगर आपको पैसा दिया तो सबको देना पड़ेगा ना। किस किस को बांटते रहेंगे हम पैसा? अरे हम ठहरे समाज सेवक, कोई कुबेर का खजाना थोड़ी ही है हमारे पास। हम बैलेंसिंग में बिलीव करते हैं, बैलेंसिंग में। ये जो चुनाव प्रचार के लिए जो गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब आप जैसे सपोर्टर्स ने ही तो दी है। इनमें पेट्रोल भी फ्री का पड़ता है, हमारे कार्यकर्ताओं का खाना भी फुकट में आता है, और रैली का सारा काम वो भी तो मुफ्त में होता है। वैसे में हम आपको पैसे दे देंगे शशिकांत बाबू, तो हमारा बैलेंसिंग तो बिगड़ जाएगा ना। लेकिन खैर, अब आप लोग जाइए, हमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करनी है। और शशिकांत बाबू, आपसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई हमको। हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। और वोट डालने अवश्य आइएगा अपने पूरे परिवार के साथ। चुनाव चिन्ह तो याद है ना हमारा? जी हाँ, शाबाश। अच्छा, नमस्कार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।